26 अप्रैल को होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने फिर से मुझे एक बार लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। आज कटरा के सभी सम्मानीय बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने आया हूं, सभी युवाओं का साथ लेने आया हूं, सभी माताओं बहनों का आशीर्वाद चाहता हूं। इस चुनाव में 26 तारीख को कमल के बटन दबाकर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दीजिए। यही प्रार्थना है मेरी आप सबसे। ये चुनाव सबके सारे लोकसभा चुनावों से एकदम अलग है और इस चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। देश की आजादी का 75 साल हो गया और इस देश की पहचान दुनिया में जो थी वो पहचान कहीं न कहीं विलुप्त हुई है। दुनिया में फिर से विश्व गुरु भारत बने, दुनिया में फिर से भारत सोने की चिड़िया का भारत बने, दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और देश का चौमुखी विकास हो, ऐसा संकल्प लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव मैदान में उतरे। एक तरफ विकसित भारत का संकल्प है उनका, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और दूसरे दलों का कोई एजेंडा नहीं है। एक एजेंडा है मोदी हटाओ। मोदी जी को हटाने का एजेंडा हो। क्यों मोदी को हटाना चाहते हो? इसलिए कि मोदी जी ने 10 सालों में दुनिया में भारत का डंका बजा दिया। जो काम कांग्रेस को करना चाहिए वो काम तो कांग्रेस कर नहीं पाई, लेकिन 10 सालों में मोदी जी ने वो काम करके दिखा दिया जिससे पूरी दुनिया में भारत के 140 करोड़ लोगों का लगातार सम्मान बढ़ता जा रहा है। दुनिया में भारत माता के जयकारे लग रहे हैं और भारत का डंका बज रहा है। आज विश्व की सबसे बड़ी लोकप्रियता अगर किसी की है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। मोदी जी ने 2014 में कहा था सबका साथ सबका विकास। आज वो सबका साथ सबका विकास गांव-गांव में गली गली में दिखाई पड़ रहा है। बिना भेदभाव बिना पक्षपात की सरकार मोदी जी ने दिया है। ईमानदार सरकार मोदी जी ने दिया है। गरीबों का जीवन बदलने का काम मोदी जी ने किया। किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया। पहली बार किसानों को सम्मान निधि मिली तो मोदी जी के आने के बाद मिली। पहली बार गरीबों के घर पक्के बने तो मोदी जी के आने के बाद बने। आज पूरे देश में हर 3 महीने में मोदी जी ने बेरोजगारों के लिए रोजगार मेले लगाए। भारत सरकार राज्य सरकारों की नौकरियों में जो प्रतिबंध लगे थे सब खोला उन्होंने। 1-1 लाख 1.5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र अपने हाथ से उन्होंने लगातार बांटने का काम किया। अब वो आत्मनिर्भर भारत बनाने जा रहे हैं तो देश में नए संसाधन आएंगे, नए कंपनियां खुलेंगी और उसमें नए रोजगार और नौकरी भी आएगी और इससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा और बेरोजगारों को नए रोजगार और उनको नौकरियां मिलने का रास्ता प्रशस्त होगा। इस देश में मोदी जी जब आए तो देश की अर्थव्यवस्था चौपट थी। आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई। कोविड जैसी महामारी में एक का जीवन बचाने का काम किया मोदी जी ने। न सिर्फ भारत के लोगों का बल्कि दुनिया के 57 देशों में वैक्सीन देकर के दुनिया के लोगों का जीवन बचाने का काम किया। तो जो जरूरत थी गरीबों की, हर जरूरत को सरकार ने पूरा करने का प्रयास किया। ये मैं सही मानता हूँ कि अभी सबका नहीं हुआ, लेकिन अभी जब विकसित भारत संकल्प यात्रा आई थी तो मोदी जी ने सबको एक गारंटी भेजी है। जो छूट गए उनको भी 100% लोगों को पात्रता के आधार पर सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। ये भी गारंटी है और इस गारंटी को उन्होंने कहा है। भगवान राम का मंदिर बन गया, जो कठिन काम था। आज भगवान राम लला विराज गए। पूरी दुनिया के लोग आश्चर्यचकित है। 500 साल भगवान राम झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर थे। अब भव्य और दिव्य मंदिर में पहुंच गए और ये भव्य और दिव्य मंदिर किसके पैसे से बना है? कोटरा के लोगों के पैसे से बना है। कोटरा से कितना पैसा गया मालूम? आपके यहाँ राम जन्मभूमि में मंदिर बनाने के लिए कितना लोगों ने पैसा दिया था? आपने भी दिया था। हर गांव से पैसा गया। जो लोग प्रचार कर रहे हैं कि सरकार का पैसा लगा, 1 रुपया सरकार का नहीं लगा। राम मंदिर में इस देश के राम भक्तों का पैसा लगा। उन्हीं पैसों से मंदिर बना है, जो दिव्य और भव्य मंदिर बना है। और इसलिए ये आस्था का प्रतीक है। भगवान हमारे आराध्य हैं, भगवान हमारे जगत के नियंता हैं।
भगवान हमारे राम रोम रोम में है, रग रग में है, हर सांस में राम है, जड़ में है, चेतन में है, फूल में है, पत्तों में है, पेड़ों में है, नदी में है, हर जगह राम है। राम के बगैर जीवन की कल्पना करना उचित नहीं होगा, राम के बगैर इस दुनिया की कल्पना करना उचित नहीं होगा। और ऐसे राम को कांग्रेस कहती है काल्पनिक है, तो जनता ने भी कहना शुरू कर दिया जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। अब की बार 4 बार फिर एक बार मोदी सरकार, और कमल की बटन दबाइए और एक ऐसे भारत की कल्पना के साथ अपने आप में जोड़िए जो विश्व का गुरु बनने जा रहा है, जो सोने की चिड़िया का भारत बनने जा रहा है, समस्या मुक्त भारत बनाने की कल्पना है हमारे प्रधानमंत्री जी की। और उस दिशा में हम सब लोग अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।